Hello everyone, good morning to all of you. Today we will start the new journey of class 11th. जो आज हम स्टार्ट करेंगे, जो आज हम एक स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो क्लास 11th की फिजिक्स है। जो फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे और जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इससे पहले आपने जो पढ़ा है, जो स्टडी की है, जो मैंने आपके पास वीडियोस डाली हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपने फिजिक्स के बारे में पढ़ा है। अच्छे से डिटेल से मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बताया है, यूनिवर्सल लॉज के बारे में बताया है, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा है। तो हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी एक बार प्रीवियस लेक्चर है उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपका जो ध्यान है वो इसके ऊपर लगा रहे। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो फिजिक्स था। मैंने आपको कहा था कि फिजिक्स है वो बेसिकली क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो लॉज ऑफ नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि फैन हुआ या आपके पास कोई भी बोट है वो स्विमिंग करती है, कोई भी मशीन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ऐसे आपके पास केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और इसके बाद आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ा था कि आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका एक का मास m1 है, सेकंड है उसका मास m2 है, फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के। ये आपने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, ऐसे ही आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा है। जो आज का हमारा जो एम है क्लास के अंदर, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारे पास जो की पॉइंट होंगे, तो सबसे पहला मैंने लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी होगी। पहला पॉइंट है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड है वो है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि आपके पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी वो कितने टाइप की होंगी। थर्ड है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकाल देंगे, वो हम पढ़ेंगे। और लास्ट जो है वो आपके पास एक हैप्पी एंडिंग होगा जो क्लास के लास्ट में हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है हम उसको पढ़ने की कोशिश पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपसे जो लाइक कमेंट मिले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, सबसे पहले बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी। फिजिकल क्वांटिटी है वो आपके पास बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर मैं किसी भी चीज को मेजर करूं, जैसे कि मैं मान लूं कि लेंथ है, जैसे कि आपके पास डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को मैं लिखता हूं कि 2 मीटर लेंथ, सॉरी 2 मीटर, डिस्टेंस को मैंने लिखा 2 मीटर। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, कि जिनकी अपनी खुद की क्वांटिटी होती है, या मैं इसको लिख सकता हूं कि दोज क्वांटिटी विच हैव, ये फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मतलब आप सभी को पता है, अगर आपने वेक्टर स्केलर पढ़ा है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। मैं फोर्स की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, स्पीड की बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, एक्सेलरेशन है, जो भी मेरे पास क्वांटिटी है उनको मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी चीज से मेजर करता हूं। डायरेक्टली डायरेक्ट करूं या मैं इनडायरेक्ट करूं। जैसे कि मैं एक बात करता हूं डिस्टेंस, आपके पास एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, 2 मीटर। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, 2 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्पीड की बात करूं, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मैं लिख दूं 2 मीटर पर सेकंड। ये मतलब क्या है, इस डिस्टेंस को मैंने डायरेक्ट मेजर किया है। डिस्टेंस की यूनिट होती है वो डायरेक्ट होती है, क्या, मीटर। लेकिन स्पीड की जो यूनिट होती है वो डायरेक्ट नहीं होती है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है वो सेकंड। फिर आपके पास क्या आता है, मीटर सेकंड। लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई भी मीटर ऐसा नहीं है कि किसी चीज की क्वांटिटी, किसकी है, सिर्फ डिस्टेंस की, डायरेक्ट आपके पास। तो ये आपके पास दो एग्जांपल है, और भी आपके पास n नंबर ऑफ एग्जांपल है। ऐसे आपके पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है,
या आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, जो भी आपने स्टडी किया है किसके बारे में, जैसे कि आपने 10th क्लास पास आउट की है तो उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका एम्पियर होता है, या आपके पास रजिस्टिविटी होती है, ओमीटर होता है। ऐसे आपने n नंबर ऑफ क्वांटिटी पढ़ी है और सभी क्वांटिटी होती है वो स्केलर और वेक्टर होती है। एक क्वांटिटी या तो वेक्टर होगी या फिर स्केलर होगी। जैसे फोर्स की बात करूं तो फोर्स आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम सभी को पता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज हो। वेक्टर क्वांटिटी आपके पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हम वहां पर वेक्टर और स्केलर नहीं पढ़ेंगे, आपने पहले पढ़ रखा है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। सिर्फ यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। सिर्फ वेक्टर और स्केलर का यहाँ पर यूज इसलिए क्या है कि आपको क्वांटिटी वर्ड समझ में आए कि क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी का मतलब है कि आपके पास कोई भी एक टर्म है उसको मैंने क्या कहा है, फिजिकल क्वांटिटी कहा है। तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपके पास कोई भी क्वांटिटी है उसको मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्या करता हूं, मेजर करता हूं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जो डायरेक्ट मेजर करते हैं जैसे कि डिस्टेंस हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, ये सभी क्या है डायरेक्ट। टाइम की यूनिट सेकंड, या आपके पास मास है, मास की यूनिट आपके पास किलोग्राम होती है। जिसकी यूनिट आपके पास डायरेक्ट है, एसआई जो यूनिट है वो डायरेक्ट है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो डायरेक्ट मेजर हो रही है। अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो किसी भी क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है उसकी बेस के ऊपर उसकी यूनिट आती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली कहते हैं। आई होप आप सभी को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ में आया होगा। तो जो हमारा जो पहला की पॉइंट था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपके पास टू टाइप की होती है, एक फंडामेंटल होती है और एक डेराइव यूनिट होती है। या फंडामेंटल, देखो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी, डिटेल से हमने पढ़ लिया कि ये आपके पास जो पहला टर्म थी, जो फर्स्ट आपके पास की पॉइंट था, वो आपने सभी ने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बुक्स नोट्स बना सकते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से नोट्स है वो आपको खुद की लैंग्वेज में बनाने चाहिए, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हमारा है सेकंड जो की पॉइंट है वो कहता है कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैं कहता हूं कि दीज आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी वो टू टाइप्स की होंगी। एक तो फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटी, क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटी, और सेकंड है ड्राइव यूनिट या क्वांटिटी। जो फंडामेंटल यूनिट होंगी और ड्राइव यूनिट होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल यूनिट है वो आपके पास, या फंडामेंटल जो क्वांटिटी होगी वो रोज क्वांटिटी होंगी, एक ऐसी क्वांटिटी होंगी जिसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजर करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजर। जैसे कि अभी मैंने फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम लिया था कि डिस्टेंस होता है, ठीक है। ऐसे आपके पास जो फंडामेंटल यूनिट है उसका एग्जांपल क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उसको क्या किया है, डायरेक्ट मेजर किया है। डिस्टेंस को मैंने किस में मेजर किया, मीटर के अंदर मेजर किया, डायरेक्ट मेजर किया है। ऐसे ही मैं टाइम की बात करूं तो टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है, वो भी मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट मेजर कर रहा हूं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेजर करते हैं। और ड्राइव जो यूनिट होती है या ड्राइव जो क्वांटिटी होती है वो ऐसी क्वांटिटी होगी जिनको हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट होती है। स्पीड हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, ये सभी आपके पास क्या हो जाती है, एक ड्राइव यूनिट होंगी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और फंडामेंटल जो यूनिट होती है उसके हम उसको पढ़ते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट होंगी वो आपके पास क्या क्या होंगी। देखो ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट होगी, उसकी डिफाइंड है, उसको हमने डिफाइंड किया है कि आपके पास जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसको हम किस तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं। उसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखा है। जो फंडामेंटल यूनिट है उसकी डेफिनेशन लिखा, फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट, या आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है उसके जो एग्जांपल होते हैं वो आपके पास जो सबसे पहला है वो आपके पास है लेंथ। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है आपके पास, लेंथ, ठीक है। सेकंड है वो आपके पास क्या होती है, टाइम।
लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, या मैं कहूँ कि डिस्टेंस होती है उसको किस में मेजर करते हैं, किसी भी लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर मेजर करते हैं। ऐसे ही आपके पास डिस्टेंस होता है उसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर के अंदर मेजर करेंगे। तो बेसिकली जो लेंथ होती है उसके अंदर सब कुछ आ लेता है, हाइट भी आ लेती है, ब्रेथ भी आ लेती है, ठीक है। ऐसे आपके पास जो सेकंड है उसको मैंने कहा कि टाइम की जो एसआई यूनिट होती है, आप सभी को पता है कि टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है। ये किसी भी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर बेस नहीं है। थर्ड है वो आपके पास है मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, सभी को पता है। ये किसी भी अनदर जो क्वांटिटी है, अदर जो क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जो फोर्थ है वो आपके पास है टेम्परेचर है वो आपके पास एक कैसी क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ऐसे ही आपके पास है करंट है जो फिफ्थ जो आपके पास क्वांटिटी है वो आपके पास क्या है, करंट का अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि आपके पास 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट में आपने पढ़ा होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो आपके पास क्या होती है, एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। और एम्पियर के अंदर जो मेजर करते हैं और उसको एम्पियर है उसकी एसआई यूनिट होती है, और उसको जो हम मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। और जो आपके पास लास्ट जो पॉइंट, इसके बाद जो आपके पास सिक्स्थ जो पॉइंट होता है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे पास 7 है जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, जो हमारे पास 7 है जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। सबसे पहला जो हमने लिखा है वो आपके पास लेंथ है, टाइम है, मास है, टेम्परेचर है, करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आई होप आपको जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट है, वो सभी को समझ में आया होगा कि फंडामेंटल यूनिट क्या होगी। इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फंडामेंटल यूनिट है वो एक आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है, या फंडामेंटल यूनिट की जगह आप क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, टू अदर क्वांटिटी which are independent to other quantity are called fundamental quantity। ये किसी दूसरे जो अनदर क्वांटिटी होती है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये आपके पास 7 यूनिट होती हैं। जैसे लेंथ की जो यूनिट होती है वो आपके पास मीटर होती है, डिस्टेंस मीटर होता है, ब्रेथ मीटर होती है, हाइट भी आपके पास मीटर के अंदर होती है, ठीक है। टाइम का आपके पास होता है वो सेकंड होता है, टाइम है उसको हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड के अंदर। मास है वो किलोग्राम के अंदर होता है, टेम्परेचर है वो आपके पास केल्विन होती है, करंट है उसका एम्पियर होता है। जो लुमिनस इंटेंसिटी होती है उसको हम कैंडला से, इसकी एसआई यूनिट जो लुमिनस इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो कैंडला होती है। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम किस में मेजर करते हैं, मोल के अंदर मेजर करते हैं। तो आई होप आपको फंडामेंटल यूनिट है सभी को समझ में आया होगा। सेकंड आपके पास था ड्राइव यूनिट, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि ड्राइव यूनिट क्या होगी। सेकंड जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो हमारे पास थी ड्राइव यूनिट आपके पास क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि ड्राइव यूनिट क्या होगी। ड्राइव यूनिट क्या होती है कि दोज क्वांटिटी विच हैव डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। ड्राइव यूनिट आपके पास एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ी कि आपके पास 7 होंगी, जिसका नाम था आपके पास लेंथ था, टाइम था, मास था, करंट था, लुमिनस इंटेंसिटी थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। इसी तरीके से आपके पास जो भी ड्राइव यूनिट होंगी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर बेस होंगी, जो उनके ऊपर डिपेंड करती होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइव यूनिट। जैसे कि मैं बात करूं कि स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, लेंथ ही तो होगी कोई। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर। और टाइम आपके पास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड और मीटर पर सेकंड। ये आपके पास कैसी क्वांटिटी हो गई, एक ड्राइव यूनिट हो गई। ऐसे ही आपके पास जो अनोदर क्वांटिटी है, मतलब अनोदर का मतलब है कि आपके पास और क्वांटिटी है। जैसे कि मैं बात करूं एक्सेलरेशन की बात करूं, मैं वेलोसिटी की बात करूं, इस जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है वो आपके पास क्या कहलाती है, ड्राइव यूनिट कहलाती है। तो यहां से आपके पास जो सेकंड की पॉइंट था टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो हमारा कंप्लीट हुआ कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो आपके पास 2 टाइप की होंगी, एक फंडामेंटल यूनिट होती है और एक ड्राइव यूनिट होती है।
फंडामेंटल यूनिट आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी यूनिट है जो कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, अपने आप के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर, ऐसे आपके पास जो सेकंड था वो ड्राइव यूनिट है। ड्राइव यूनिट का मतलब ये है कि आपके पास जो ड्राइव यूनिट होगी वो क्या होगी, किसी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आप अपने नोट्स बना लें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप नोट्स के लिए। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो डायमेंशन फॉर्मूला होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशन फॉर्मूला। बेसिकली हमने जो यूनिट पढ़ी है, जो हमारे पास फिजिकल जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो 7 डायमेंशन होते हैं। उन्हीं 7 डायमेंशन के आधार पर हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड जो आपके पास 7 डायमेंशन होती है, जो 7 डायमेंशन होंगे उसमें सबसे जो पहले आता है वो आपके पास होती है लेंथ, लेंथ। लेंथ को हम जो मेजर करते हैं, जिसका डायमेंशन होता है, आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके अंदर जो डायमेंशन आएगा वो आपके पास होगा एल, और इसकी जो एसआई यूनिट होगी, इधर मैं लिख देता हूं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होगी वो आपके पास क्या होगी, मीटर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब जो सेकंड है वो आपके पास क्या है, मास। ये आपके पास यूनिट है, जो लेंथ और मास जो मैंने लिखी है वो आपके पास यूनिट है, और ये आपके पास क्या है, डायमेंशन है। लेंथ का जो डायमेंशन है वो आपके पास एल है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपके पास मीटर है। मास का जो डायमेंशन है वो आपके पास एम है, मास का जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या है, एम, और इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो आपके पास क्या होगी, किलोग्राम। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। जो थर्ड है वो आपके पास है टाइम। टाइम का जो डायमेंशन है वो आपके पास टी होगा। टाइम का डायमेंशन आपके पास क्या होगा, टी होगा, और एसआई यूनिट आपको पता है कि क्या होती है, सेकंड। फोर्थ है आपके पास टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उसका डायमेंशन आपके पास क्या होगा, के होगा। जो टेम्परेचर का डायमेंशन होता है वो आपके पास क्या होगा, के, और इसकी एसआई यूनिट भी आपके पास क्या होती है, केल्विन। ठीक है, फिफ्थ आपके पास है करंट। फिफ्थ है आपके पास करंट। करंट की जो ऐसा जो डायमेंशन होगा, करंट का जो डायमेंशन होगा वो आपके पास क्या होगा, ए, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपके पास क्या होती है, एम्पियर। सिक्स्थ है वो आपके पास था लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा सी डी। इसको जिससे मेजर जिस लुमिनस इंटेंसिटी को हम किस में मेजर करते हैं, उसी वही आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। जैसे लेंथ की बात की है तो लेंथ आपको किससे लिखते हो, एल से, तो यही इसका क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। मास को हम किससे लिखते हैं, एम से, तो ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला। और टाइम को किससे लिखते हैं, टी से। टेम्परेचर को हम टी से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, केल्विन, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट आपके पास क्या होती है, केल्विन। ऐसी करंट है उसको हम किसके लिए, एम्पियर के लिए। ठीक है, ऐसे आपके पास जो लुमिनस सिस्टम होगा उसको हम किससे नोट करेंगे, सीडी से, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होती है, कैंडला। इसकी यूनिट क्या होगी, कैंडला। और जो लास्ट हमारे पास बचता है सेवंथ के ऊपर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी जो इसका जो डायमेंशन होगा वो आपके पास होगा मोल। जो डायमेंशन होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, मोल, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो भी क्या होती है आपके पास, मोल होती है। एसआई यूनिट भी आपके पास क्या होगी, मोल। तो ये आपके पास 7 है वो बेसिक डायमेंशन फॉर्मूले हैं। इन्हीं के बेस के ऊपर आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं, जो थर्ड हमारा पॉइंट था वो आपके पास था डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी। फिजिकल क्वांटिटी में आपने फंडामेंटल यूनिट पढ़ी और आपने ड्राइव यूनिट पढ़ी। जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो आपके पास 7 होती है। उन्हीं 7 यूनिटों का मैंने क्या किया कि यहाँ पर आपके सामने डायमेंशन लिखा और एसआई यूनिट लिखा। इन्हीं के बेसिस के ऊपर जो आपके पास 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हीं की बेसिस के ऊपर मैं किसी भी क्वांटिटी का क्या निकाल सकता हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हम कुछ जो बेसिक हमारे पास फॉर्मूले होंगे उनके हम डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ेंगे कि आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या क्या होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी।
जो अभी आपने डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े हैं, 7 जो डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े, उन्हीं के बेसिस पे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ऐसे हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे, कुछ 5-7 फॉर्मूलेज निकाल के दिखाएंगे किस तरीके से आपके पास होता है। तो जब सबसे पहले जो आपके पास होगा, जैसे मैं बात करूं कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जो एरिया होता है वो क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, L इंटू बी। लेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा, L। लेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपके पास क्या होगा, L। ब्रेथ मतलब मीटर में होगी और वो भी क्या होगी, L होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, L, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आया वो आपके पास आ गया L स्क्वायर। समझ में आई बात, ये किस तरीके से आया। देखो मैंने क्या कहा है कि आपके पास जो डायमेंशन फॉर्मूला है, किसी भी क्वांटिटी का हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए मान लिया एरिया का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, L होगा। ब्रेथ का भी आपके पास क्या होगा, L, क्योंकि ब्रेथ को भी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर मेजर करते हैं। तो इन दोनों का आपके पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि L है वो आपके पास L इंटू L, और ये किसके इक्वल हो गया, L स्क्वायर के। पहला सभी को समझ में आया होगा। सेकंड अगर मैं बात करूं, जैसे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला मुझे पता है कि L स्क्वायर होगा, और हाइट भी आपके पास किस में होगी, मीटर में होगी। तो इसका भी आपके पास डायमेंशन L होगा, और ये क्या आ गया, L क्यूब। इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेंथ L, ब्रेथ L, और हाइट आपके पास L, तो ये आपके पास क्या होगी, L क्यूब। तो सेकंड डायमेंशन फॉर्मूला भी आप सभी को समझ में आया होगा। जो थर्ड है वो आपके पास है डेंसिटी। डेंसिटी का जो सिंपल फॉर्मूला होता है ना, वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है, m लिख दिया, अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L क्यूब लिखा। या इसको और ड्राइव करना चाहे तो मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा कि मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, m लिख दिया। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो मैं यहां पर ऐसे नहीं लिखूंगा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, आप डायरेक्ट लिखे यहां पर क्या, L क्यूब। तो मैंने यहां पर डायरेक्ट लिखा है L क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया, m, और जब L ऊपर जाएगी L की पावर किस में हो जाएगी, माइनस में, L की पावर -3। किसका फॉर्मूला आ गया, ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब इसी तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं डेंसिटी के बाद हम बात कर ले स्पीड की। स्पीड का भी हमने कई बार जिक्र किया है। स्पीड, या मैं कहूँ कि वेलोसिटी, दोनों की एक ही बात है, स्पीड और वेलोसिटी। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होगा। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं डिस्टेंस का मतलब मैंने कहा था ना कि L, और टाइम आपके पास क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला D। तो ये किसके आ गया, LT-। आई होप आप सभी को ये डायमेंशन फॉर्मूलेज है वो समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार मैं इनको कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अभी आपने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा। जो फिजिकल क्वांटिटी थी 7, उनके मैंने डायमेंशन फॉर्मूले लिखे जो फिक्स हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी थी उनके डायमेंशन फॉर्मूले फिक्स थे। इसी तरीके से अब मुझे डायमेंशन फॉर्मूले निकालने हैं किसी भी क्वांटिटी के, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। सबसे पहले मैंने एग्जांपल ले लिया एरिया का। एरिया का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला पता है, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, आपके पास लेंथ को किस में मेजर करते हैं, L, मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L। ब्रेथ का भी आपके पास क्या होगा, L। तो L इंटू L आपके पास क्या हो गया, L स्क्वायर। ऐसे आपने और क्या, जैसे कि स्पीड का डायमेंशन जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो SI यूनिट होती है वो मीटर होती है।
और मीटर है तो इसका मतलब आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा L। तो डिस्टेंस को क्या हो गया L और टाइम आपके पास क्या हो गया T। तो L और T जब ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो गया -1 हो गया। इसको आप रब कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, ठीक है। कुछ और 2-4 फॉर्मूलेज मैं आपको बताता हूँ, फिर कल जो आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम अब जो हम आगे करेंगे वो आपके पास किसी भी कोई भी क्वांटिटी ले लें, हम हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी है उसका हमें फॉर्मूला निकालना है। जैसे कि मैं बात करूँ कि प्रेशर का, सबसे पहले मुझे उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है। जो प्रेशर का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया। अब मुझे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डायमेंशन फॉर्मूला जो फोर्स का होता है वो mLT-2 होता है, ठीक है। इसलिए आपको फोर्स के बारे में क्या पता लगाना पड़ेगा कि फोर्स किसके इक्वल होता है। जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन और अपॉन एरिया। अब मुझे मास का तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं पता। तो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से अगर मैं लिखूं कि इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का फॉर्मूला निकालोगे तो आपके पास कुछ आएगा। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। वैसे जो फॉर्मूले हैं वो स्टेप टू स्टेप चलेंगे। तो यहां से मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालूं, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा, अभी आपने जो चेंज इन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो आपके पास आया था LT-1। जो आपने पीछे अभी पढ़ा है वेलोसिटी और स्पीड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, LT-1। ऐसे आपके पास टाइम किसके इक्वल होगा, T के। तो ये हो गया LT-2। किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन का। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास मास का है m, एक्सेलरेशन का है LT-2 और एरिया आपके पास किसका फॉर्मूला होता है, L स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, mLT-2। किसका, प्रेशर का फॉर्मूला आ गया ml-1 और T-2। L-1 सभी को पता होगा कैसे आया, कैसे आया, L की पावर 2 है, जब ये डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी तो इसकी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। एक आपके पास प्लस में है और 2 माइनस में है तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डायमेंशन फॉर्मूले निकालने हैं। अगर जिसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आता है, निकल नहीं रहा है, तो आप उसको एक बार कमेंट में डाल दें कि आपके पास इसका इस फिजिकल क्वांटिटी का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता। और जो कल हम पढ़ेंगे कि आपके पास जो डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज की जो क्लास है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, वो आज सभी को समझ में आया होगा। कुछ अगर कमियां रही हैं तो आप उसको कमेंट में करके बताएं। और जो लास्ट हमारा पॉइंट था कि हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग का मतलब था कि आप नवीन सर फिजिक्स के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और आपसे जो ढेर सारा प्यार मिला है उसी की बदौलत है कि आज हम जो हमारे जो व्यूअर हैं वो 2000 से ऊपर हो चुके हैं। तो आप फर्स्ट यूनिट का जो हम आपके पास जो भी हमने आज डिस्कस किया है वो आप अच्छे से पढ़ें और साथ साथ नोट्स बनाते रहें। काम को पेंडिंग में ना छोड़ें कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा कोई भी ना करें। अपना होमवर्क है वो डेली का होमवर्क डेली करें। आपके पास कुछ नोट्स अवेलेबल हैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको, आप PDF फाइल में जाकर वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। तो थैंक यू, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।